हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 13.3 चल रहा था। 13.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेंगे आज क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो बच्चों, आपको पहली बात तो इंटरवल भी आपको नहीं दे रखा है और दूसरे यहाँ पर एफ में भी गड़बड़ी की गई है। तो इन दोनों को पहले सुधारेंगे और अच्छी टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद अपन इसका निकालेंगे मीडियन। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इंटरवल नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले अपन एक इंटरवल पे बात करते हैं। जैसे कि मैं एक इंटरवल बनाता हूं यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये मैंने बना लिया समझने के लिए। अब बच्चों आपको पता है इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, तो इसमें 0 से 9 तक के नंबर आते हैं, 10 इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो नंबर है, इसके अंदर जो नंबर है वो आप कह सकते हैं लेस देन 10 है, मतलब 10 से कम है। ठीक है, इसके अंदर नंबर कौन कौन आते हैं, इसमें 10 आता है, 11, 12, 13, 19 तक आते हैं। तो इसमें 20 से कम नंबर है बच्चों, तो बोल सकते हैं इसको आप लेस देन 20। ऐसे इसको बोलेंगे लेस देन 30। बोलेंगे नहीं बोलेंगे बच्चों। तो एक बात समझ में आ रही है कि यार यहाँ पर लेस देन जब भी आ जाए तो ये जो नंबर यहाँ रहता है ना, ये वाला, वो यहाँ लिखा हुआ होता है। जैसे कि देखो, ये नंबर जो है वो यहाँ लिखा हुआ है और ये नंबर जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो यहाँ नंबर लिखा रहता है ना, उसको यहाँ लिखा जाता है। जो नंबर यहाँ लिखा रहता है उसको अगले वाले इंटरवल में आगे लिखा जाता है। तो इस हिसाब से अपन यहाँ देख सकते हैं। इसको अपन इंटरवल में अगर बदले तो ध्यान रखना, ये ऊपर वाली लाइन को तो हमेशा एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, अब ये खत्म कहाँ हो रहा होगा, ये 20 पे खत्म हो रहा होगा बच्चों, तो अगला वाला 20 से शुरू होगा। ये लो 20 से शुरू हो गया और खत्म कहाँ होगा, अब ये 25 पे। फिर अगला वाला 25 से शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा बच्चों, 30 पे। तो ऐसे करते हुए अपन पूरी इंटरवल बनाते हैं। तो चलो बच्चों बनाते हैं स्पीड में। तो बच्चों ये देखो, इंटरवल अपने यहाँ बन चुके हैं। अब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एफ और सी एफ में कुछ फर्क होता है बच्चों। जैसे कि बताया था कि जो सी एफ होती है वो लगातार बढ़ती हुई दिखती है या लगातार घटती हुई दिखती है। लेकिन यहाँ देखो आप बच्चों, ये सी एफ दे रखी है कि एफ दे रखी है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर नंबर देखो, ये बढ़ गया, फिर ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, मतलब ये बढ़ती जा रही है। मतलब ये एफ नहीं है, ये आपको सी एफ दे रखी है बच्चों। क्योंकि एफ में क्या होता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एफ क्या होती है, कभी बढ़ती है फिर घटती है, लेकिन ये तो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये आपको दे रखी है सी एफ। तो आपको बनाना पड़ेगी बच्चों एफ को। अभी तक के क्वेश्चन में आपको एफ दिया हुआ था और आप सी एफ बना रहे थे, लेकिन अब आपको सी एफ दे दिया और एफ बनाना है। तो इसको बनाने का तरीका देखो, ये जो नंबर है ना, इसको तो एज इट इज यहां लिख दो। अब करना क्या है, सुनना, इस वाले नंबर में से इसको माइनस कर दो। तो 6 में से 2 को माइनस करोगे 4 आ जाएगा। फिर अब इस वाले नंबर में से इसको माइनस करो तो आपके पास आएगा बच्चों 18। फिर इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दो, 45 में से इसको माइनस करेंगे 21 आएगा। और इस वाले में से अब इसको माइनस करेंगे, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो 33 आपके बनना है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 आपके बनेगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 3 आएगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो आप देखेंगे 6 आएगा। और यहाँ जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट आया, ये बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। देख सकते हो, देखो ये बढ़ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। अब देखो घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो ये देखो उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था। इस वजह से ये सी एफ है और ये एफ है। तो इस चीज को अपन यहाँ से हटाते हैं। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, जब भी मीडियन निकालते हैं तो मीडियन क्लास को ढूंढते हैं, मतलब माध्यक वर्ग। ये रहा आपके पास माध्यक वर्ग की कंडीशन। इसके लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, पहले n अपॉन 2 को निकालते हैं। अब n क्या है, तो n मैंने आपको बताया था, f को जोड़ने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो n कहलाएगा। तो इसको जोड़ो बच्चों, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो आपको n अपॉन 2 निकालना है यहाँ पर। तो n मतलब 100 अपॉन 2 करना है। कट करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 50 मिलेगा। बस अब आपको क्या करना है, जस्ट ग्रेटर सी एफ फ्रॉम 50, मतलब 50 से ठीक बड़ी आपको देखना है सी एफ। ठीक है, तो 50 से ठीक बड़ी सी एफ। अब इसके अंदर मत देखना, इसके अंदर देखना। तो 50 से बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 50 से बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन अपन को ठीक बड़ा चाहिए, जस्ट बड़ा, तो वो ये वाला है। बस इसी को आपको क्या करना है बच्चों, इस बॉक्स में बंद कर लेना है और आपको मीडियन क्लास मिल जाएगी। तो मीडियन क्लास आपको मिलेगी 35 से 40,
ये आपके पास मीडियन क्लास मिल गई, मतलब माध्यक वर्ग जिसे ये मिला बच्चों, आपको ये सारी चीजें आपको मिलना इजी है। यहाँ पर जो छोटी वैल्यू होती है वो एल कहलाती है बच्चों। इन दोनों में जो गैप है वो एच कहलाता है। एफ क्या होता है, एफ के अंदर, एफ वाली लाइन के अंदर, ये बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू एफ कहलाती है, याद रखना। तो एफ 33 है, और सी एफ में ऊपर वाली वैल्यू सी एफ कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो सी एफ है वो तो 45 मिला और एफ 33 मिला, तो सी एफ आपके पास 45 आ गया और एफ की बात करें तो ये 33 आ गया। बस अब बच्चों वैल्यू रखना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं बच्चों। सबसे पहले एल की बात करें, एल देखो वहां 35 है, फिर n/2 भी निकाला बच्चों, कितना निकला 50, माइनस सी एफ की बात करें तो सी एफ 45 आया, अपॉन में एफ की बात करें तो एफ आया बच्चों 33, मल्टीप्लाई में एच की बात करें तो एच आपके पास आया बच्चों 5। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 35 एज इट इज, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, अपॉन में 33 चल रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई में 5 है, तो ये लो 5 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों इससे, तो यही मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 25। बस कट कर दो बच्चों, आंसर निकाल लो। तो यहां देखो 25 तो अंदर जाएगा और 33 बाहर आएगा। अब बच्चों देखो 25 वैसे ही छोटा है ना, तो पहले पॉइंट लगा दो और यहाँ 0 ले लो। अब 33 की टेबल बनाना पड़ेगी, तो 33 की टेबल अगर 8 बार लेते तो देखो क्या आता है, देखते हैं। 8 3 24 होता है बच्चों, 24 का तो 2 यहाँ ऊपर गया 2, फिर 24 और ये 26, ये ज्यादा आ चुका है बच्चों, देख सकते हैं इससे। तो आप 7 बार लेंगे इसकी टेबल, तो 21 ऊपर गया 2, 21 और 2 23 हो जाएगा, ये सही है बच्चों। तो 7 बार लिया टेबल, आपको मिला 231, माइनस करते बच्चों तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। पॉइंट लग रहा है तो फिर से 0 ले लेते हैं। अब 33 की टेबल बच्चों 6 बार बोल के देखते हैं। 18 आ गया बच्चों, ऊपर गया 1, 18 और 1 19, ज्यादा हो गया, मतलब आपको 5 बार बोलना पड़ेगा। बस काफी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गया अपन को, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही चाहिए। तो ये कट होने पर बच्चों मिला 0.75, तो यहाँ चल रहा है 35 और यहाँ चल रहा है 0.75। दोनों को प्लस कर लो बस, जैसे दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास बनेगा 35.75। यही बच्चों क्या है, आपका आंसर है। बस यहाँ यूनिट लगा देना, और यूनिट दे रखी ईयर, मतलब वर्ष। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।